हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं बायोकेमिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो बायोकेमिकल एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी होती है। ओके, प्रोटीन्स हैव एप्लीकेशन इन बाइंडिंग, कैटालाइसिस, न्यूट्रिशन एंड स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन्स की एप्लीकेशन होती है वो किस बेस पे होती है? बाइंडिंग, कैटालाइसिस, न्यूट्रिशन एंड स्ट्रक्चर के बेस पे। ओके, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कंडक्शन। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन में? कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कंडक्शन। देयर वेरियस बायोकेमिकल एप्लीकेशन आर डिस्कस बिलो। हम डिस्कस करते हैं वेरियस एप्लीकेशन किसकी? प्रोटीन्स की। ओके, फर्स्ट आती है आपकी इन बाइंडिंग। अ प्रोटीन दैट बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मे बी एबल टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोडेड इन नियर बाय रीजन ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो प्रोटीन है वो बाइंड होता है किससे? स्पेसिफिक प्रोटीन से ऑफ न्यूक्लिक एसिड के, और क्या कंट्रोल करता है वो? एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। A protein that bind insulin may be able to sense concentration of insulin environment. Protein provide link between hormones and hormone action. And hemoglobin bind to oxygen to give oxyhemoglobin, which is carrier of oxygen. इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन है वो बाइंड होता है किससे? इंसुलिन से, ठीक है। और मे बी एबल किसके लिए होता है? कंसंट्रेशन करने के लिए ऑफ इंसुलिन एनवायरमेंट। ओके, एंड जो प्रोटीन है वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है लिंक किसके बीच? बिटवीन हार्मोन एंड हार्मोन एक्शंस के बीच। जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड होता है ऑक्सीजन से, और हमें क्या मिलता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। एंड सेकंड एप्लीकेशन आती है एज कैटलिस्ट। ऑलमोस्ट और कैटलिस्ट ऑफ सेल आर प्रोटीन्स आर नोन एज एंजाइम। जो सभी कैटलिस्ट होते हैं किसके? प्रोटीन्स के, उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम। विदाउट एंजाइम देयर विल नो मेटाबॉलिज्म, एंड इन प्रेजेंस ऑफ देम रिएक्शन विच रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन प्रोसीड एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी इन ट्रांसपोर्शन। ओके, थ्रो प्रोटीन ट्रांसपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्शन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से पूरी बॉडी में। मूवमेंट ऑफ कंपाउंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो फिजिबल ओनली थ्रू प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है? जो कंपाउंड का मूवमेंट होता है किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन से, और जो सेल मेम्ब्रेन का होता है प्रोटीन के थ्रू होता है। एंड दिस मूवमेंट में बी पैसिव। ये क्या होता है? मूवमेंट पैसिव होता है, लाइक अ कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस थ्रू मेंबर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कैसे होता है मूवमेंट? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्ट में ऑल्सो भी एक्टिव, इसमें एक्टिव होता है ट्रांसपोर्शन। द प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी कॉसेज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट अ ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, तो आपका इन ट्रांसपोर्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी आती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। स्टोरेज प्रोटीन्स ऑफ सीड प्रोवाइड नाइट्रोजन एंड एनर्जी टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ टिल दे स्टार्ट टू ग्रो थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आती है इन मस्कुलर कंस्ट्रक्शन। स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन किसे कहते हैं? मतलब इसका मतलब होता है फिसलना। ओके, ऑफ मस्कुलर प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स। फ्यू प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्टली थ्रू कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है एज इंटरमीडिएट्स। पेप्टाइड एक्ट एज हार्मोन, एंटीबायोटिक, टॉक्सिन, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। जो आपके पेप्टाइड्स हार्मोन्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? हार्मोन्स की तरह, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट की तरह। एंड ग्लूटाथियोन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ आरबीसी। जो ग्लूटाथियोन है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसका? ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है जो आरबीसी सेल्स का। नेक्स्ट आता है आपका एज हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इंटरसेलुलर एंड इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन। Vasopressin and oxytocin are non-peptides. Oxytocin causes contraction of smooth muscles. Vasopressin brings about rise in blood pressure through contraction of peripheral blood vessels. यहाँ पे जो आपका प्राइफियर है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर्कुलर। ओके, इंसुलिन इज ऑल्सो ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज। इंसुलिन क्या एक हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस किससे होता है? पैनक्रियाज से। एंड रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। चलिए मैं आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। बायोकेमिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन, आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रोटीन की एप्लीकेशन किस बेस पे होती है। फिर आपको इसके एप्लीकेशन के टाइप लिखना है। इन बाइंडिंग फर्स्ट आपको लिखना है। सेकंड आपको लिखना है एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट आपको लिखना है इन ट्रांसपोर्शन। नेक्स्ट आपको लिखना है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट लिखना है आपको इन मस्कुलर कंस्ट्रक्शन कंट्रक्शन। ओके,
एज इंटरमीडिएट्स, एंड लास्ट एप्लीकेशन आपको लिखनी है एज हार्मोन्स। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगती हो तो शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।